इंडोनेशिया में किस नाम से जानी जाती है राम की राजधानी? अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस आयोजन की धूम के बीच रामकथा से जुड़ी नित्य नई जानकारियां सामने आ रही हैं। रामकथा वैसे भी दुनिया के कई देशों में छाई हुई है, इनमें इंडोनेशिया भी शामिल है। इंडोनेशिया की अपनी ही रामायण है जिसमें राम कथा का अलग स्वरूप देखने को मिलता है। आइए जान लेते हैं क्यों महत्वपूर्ण है इंडोनेशिया की रामायण और क्या फर्क है भारत और इंडोनेशिया की रामायण में। मुस्लिम देश में रामायण का अलग ही महत्व है। दरअसल इंडोनेशिया के रामायण का महत्व इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह एक मुस्लिम देश है। इसके बावजूद इंडोनेशिया में हिंदू संस्कृति का प्रभाव भरपूर दिखाई देता है। वैसे भी 9वीं-10वीं शताब्दी तक इंडोनेशिया बौद्ध और हिंदू देश था। बाद में वहाँ के लोगों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, फिर भी उनकी मान्यताओं में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। आज भी वहाँ के लोग हिंदू संस्कृति पर विश्वास करते हैं। रामलीलाओं का मंचन भी उसी दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम कहा जा सकता है। रामायण पर आधारित सम्मेलन भी कर चुका है इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित इस मुस्लिम देश की आबादी 23 करोड़ से ज्यादा है, जो दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। फिर भी साल 1973 में वहाँ की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन किया था। पहली बार किसी मुस्लिम देश ने किसी दूसरे धर्म ग्रंथ को लेकर इतना बड़ा आयोजन किया था। इंडोनेशिया में राम कथा का प्रभाव कई क्षेत्रों में दिखाई देता है। वहाँ पत्थरों पर उकेरे गए राम कथा के चित्र देखे जा सकते। वाल्मीकि रामायण में राम का चित्रण। अगर भारत और इंडोनेशिया की बात की जाए तो इनमें काफी अंतर पाया जाता है। भारत में वैसे तो अलग अलग भाषाओं में राम कथा की कई पुस्तकें पाई जाती हैं, पर महर्षि वाल्मीकि के संस्कृत में लिखे गए महाकाव्य रामायण को सबसे मानक माना जाता है, क्योंकि इसकी रचना राम काल में ही मानी जाती है। इस रामायण में राम को एक आदर्श बेटा, आदर्श पति, मित्र, भाई, सेवक, आदर्श पिता और आदर्श महाराज बताया गया है। इसमें राम को विष्णु का अवतार माना गया है। 7 कांडों में विभाजित 24,000 श्लोकों के जरिए राम कथा का बखान इसमें किया गया है। इंडोनेशिया में किस नाम से जानी जाती है राम की राजधानी? भारत की रामायण में राम की नगरी का नाम अयोध्या बताया गया है, जहां फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही है। वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया की राम कथा में इसे योग्या के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में राम कथा को ककनीन या काकावीन रामायण के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया की इस रामायण के रचयिता कवि योगेश्वर माने जाते हैं, जो 26 अध्यायों वाला एक बड़ा ग्रंथ है। इस रामायण में राजा दशरथ को विश्वरंजन कहा जाता है, जो शिव यानी शिव की आराधना करने वाले हैं। सीता का नाम है सिंता। इंडोनेशिया के रामायण की शुरुआत राम के जन्म से होती है। दशरथ के बेटे के जन्म के साथ ही गामलान नामक वाद्य यंत्र बजने लगता है। इसमें बताया गया है कि राम और लक्ष्मण जब महर्षि विश्वामित्र के साथ जाते हैं तो सभी ऋषियों की ओर से मंगलाचरण होता है। वहीं इंडोनेशिया के रामायण में लक्ष्मण को नौसेना का अध्यक्ष बताया गया है और सीता को सिंता कहा गया है। हनुमान है सबसे प्रसिद्ध किरदार। इंडोनेशिया के रामायण में हनुमान सबसे प्रसिद्ध है। वहाँ राम कथा में हनुमान को अनुमान कहा गया है। हनुमान वहाँ कितने प्रसिद्ध है इसका पता इसी बात से लग जाता है कि आज भी इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश की आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। तो इसकी राजधानी जकार्ता में सड़कों पर अनुमान यानी हनुमान का वेश बनाकर बड़ी संख्या में युवा सरकारी परेड तक में शामिल होते हैं। यह आयोजन हर साल 27 दिसंबर को होता है। अयोध्या में इंडोनेशियाई कलाकार करेंगे रामचरित्र का प्रदर्शन। इंडोनेशिया में भी वहाँ की रामायण पर आधारित रामलीला का मंचन किया जाता है। वहाँ की सरकार ने भारत सरकार से मांग की थी कि यहाँ भी इंडोनेशिया की रामायण पर आधारित रामायण का मंचन किया जाए। इंडोनेशिया सरकार चाहती थी कि वहाँ की रामायण का भारत के कई शहरों में साल में कम से कम 2 बार मंचन किया जाए, जिसकी व्यवस्था वह खुद करेगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान भी इंडोनेशिया के रामायण का मंचन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट 1 मिनट।